हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा सबसे पहले यूएस मार्केट के बारे में। देखिएगा, यूएस मार्केट के बारे में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कल मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी, उस समय हमने ये बात की थी आपके साथ कि कल के दिन में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होना है। हालांकि कल मीटिंग कंक्लूड हो गई थी, लेकिन हमने गलती से आपको कल के लिए बोला था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज डिसाइड होने हैं। और आज रात्रि में तकरीबन 1 बजे के आसपास जो है वो अनाउंसमेंट आएगी। और ये जो समय है ये यूएस के हिसाब से तकरीबन रात के 2 बजे का है, जो हमारी रात्रि के 1 बजे का है और उनके वहाँ पर दिन के 2 बजे का है। तो तकरीबन 1 बजे हमारे यहाँ के टाइम के हिसाब से जो है अनाउंसमेंट आएगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ने वाला है। अभी यूएस के जो मार्केट्स हैं वो तकरीबन 30,500 पर ट्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्टली 30,502 पॉइंट पर अभी ट्रेड कर रहे हैं और 142 पॉइंट के आसपास जो है वो तेज है। तो अभी हालांकि यूएस के मार्केट काफ़ी तेज़ थे और तकरीबन 30,700 के आसपास ट्रेड कर रहे, तो वहाँ से 200 पॉइंट के आसपास जो है डाउनफॉल हो गया है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव नोट के साथ काम कर रहे हैं। तो ये है यूएस के बाज़ारों के मामले में। तो अभी भी जो कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि यूएस के बाज़ारों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इम्पैक्ट है वो जो है यूएस की मार्केट से होता हुआ बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ में आता हुआ नज़र आएगा। इन सब के बीच में आज बाज़ार जो है क्या करते हुए नज़र आए, मैं सबसे पहले 3 बजे से 3:30 बजे की बात करूँगा। बाज़ार 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक थोड़े से जो है संभले नीचे की तरफ के लिए, यानी कि थोड़ा सा नीचे का रुख किया बाज़ारों ने। लेकिन उस रुख के साथ साथ एक चीज़ जो हमें देखने के लिए मिली वो क्या थी, वो ये थी कि लास्ट के आधे घंटे में जो ऑप्शंस के प्रीमियम है, यानी कि कॉल के भी और पुट के भी, चाहे बाज़ार किसी भी डायरेक्शन में चल रहा था उस समय पर, लेकिन दोनों साइड्स के प्रीमियम बढ़ रहे थे। यानी कि लास्ट टाइम पर जो स्पेकुलेटिव ट्रेड्स के लिए, क्योंकि कल का दिन बचा हुआ है, तो कुछ लोग लॉन्ग और कुछ लोग शॉर्ट्स या कुछ लोग अपनी हेजिंग के लिए जो है लास्ट टाइम के अंदर बाइंग करते हुए नजर आए ऑप्शंस में। तो ये जो है आज एक सरप्राइजिंग था और हम भी ये सोच रहे थे कि भाई अब तो प्रीमियम घटने चाहिए, लेकिन वो प्रीमियम घटने की बजाय जनरली क्या होता है कि प्रीमियम लास्ट के आधे घंटे में बुधवार को घटते हैं, लेकिन वो उल्टा बढ़ने शुरू हो गए, चाहे वो कॉल्स थी चाहे वो पुट्स थी। तो लास्ट टाइम के अंदर जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं उनका M2M जो है जनरली इस टाइम पर जो है प्रॉफिट में आ जाता है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ जाता है, या लॉस हो तो लॉस कम हो जाता है। लेकिन आज उल्टा हो गया, जो है प्रॉफिट घट गया और लॉस था तो लॉस बढ़ गया। तो इस तरीके की जो आज लास्ट के आधे घंटे में देखने के लिए मिला, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई जो लास्ट में इस तरीके की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ थी, तो कि भाई या तो एक गैप अप या एक गैप डाउन ओपनिंग आप कल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही थी। क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स थे वो आज सेलिंग के मोड में थे भी नहीं। और सेलिंग के मोड में क्यों नहीं थे, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में वो भी अपना मामला सिमटाने के चक्कर में थे कि भाई चलो जो जो ऑप्शंस का प्रीमियम डिके होगा उसको समेट लेते हैं, अपनी कुछ पोजीशंस हल्की कर लेते हैं। और ऑप्शंस चेन के डेटा भी ये कह रहे हैं कि इतना वॉल्यूम जो रहता था बाज़ार के अंदर, अगर पिछले 2-3 महीनों में भी जाए, तो वो वॉल्यूम आज बुधवार के दिन नहीं था, जो वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले होता है। तो उस कम वॉल्यूम के बाद भी लास्ट टाइम में एकदम वॉल्यूम बढ़ा, तो जिसकी वजह से ऑप्शंस बायर ने ज़्यादा प्रीमियम देने की तैयारी की। ऑप्शन सेलर्स ने भी कहा भाई मैं तो ज़्यादा महंगा माल बेचूंगा, क्योंकि मैं कल एक इवेंट को लेके जा रहा हूँ। तो ये दोनों तरफ के जो है रुख देखने के लिए हमें आज मिले। तो ये जो रुख है वो हालांकि बाज़ारों के अंदर जहाँ पर बाज़ार अभी दिखा रहे हैं सपोर्ट, हालांकि निफ्टी आज नेगेटिव बंद हुआ, बैंक निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ। आज जहाँ पर बाज़ार खुले थे वहाँ पर सुबह सुबह ही एकदम वॉलेटिलिटी वाले ट्रेड्स हुए थे और बाज़ार ऊपरी लेवल से तकरीबन 100 पॉइंट स्लिप हो गए। तो आज निफ्टी तकरीबन हाईएस्ट पॉइंट से 100 पॉइंट स्लिप हो गया और जब बंद हुए तो 15678 यानी कि लगभग लोएस्ट लेवल के आसपास हुए। एक रेंज में था, बाज़ार में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं थी, एक रेंज में काम कर रहा था। सुबह सुबह ही जो है वॉलेटिलिटी हो गई थी, शुरू की 1 या 2 मिनट के अंदर ही। अब ये आज का मैंने आज एक स्पेशली आपके लिए एक चार्ट लगाया, 5 मिनट का चार्ट। तो 5 मिनट के चार्ट में आपको पता चलेगा कि 11:15 बजे के बाद एक तरफा तेजी जो है बाज़ार में देखने के लिए मिली
और ये सारी लगातार जो है ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आई। उसके बाद तकरीबन 12:15 बजे के आसपास बाजार नीचे की तरफ आए और फिर एक वोलेटाइल सेशन हुआ और 1:45 बजे के आसपास बाजार एकदम गिरते हुए नजर आए और 3 बजे के बाद जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई एकदम बाजार नीचे की तरफ रुख करते हुए नजर आए। हालांकि ये रुख निफ्टी के अंदर था, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चेंज है। ये चार्ट है हमारा डेली चार्ट्स। अब डेली चार्ट्स के अंदर अब देखेंगे कि वो स्पोर्ट जिस पर बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है उसी पर अभी बाजार रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया। अब बाजार कल क्या रिएक्ट करेंगे, ये ज़्यादा दारोमदार जो है हमें लगता है कि यूएस के बाज़ारों पर है। अगर यूएस के बाज़ार आज पॉजिटिव करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, जो 0.75 के आसपास जो है बाजार उनको डिस्काउंट कर चुका है, अगर 0.75 से नीचे अगर कुछ भी आता है, मान लीजिए 0.5 भी आ गया, तो शायद यूएस के बाजार एक वेलकम करेंगे और शायद उस स्थिति में भी जो 150 पॉइंट डाउ जोन्स अभी तेज़ी दिखा रहा है वो ही शायद 500-600 पॉइंट तक भी चली जाए। लेकिन अगर 0.75 बढ़ता है तो शायद हमें लगता है कि वो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका, हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट करे। और बट 0.5 आ गया तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें डाउ जोन्स से देखने के लिए मिलेगा। फिर उसका फॉलोअप असर भी हम कल देख सकते हैं। और कल हम एक वीकली एक्सपायरी में जा रहे हैं, तो और अब इस बार लास्ट डेट तक प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की। आज जो विशेष बात थी वो ये थी कि मैं जो आपसे 2-3 दिन से बोल भी रहा हूँ, वो चीज़ें आज हमें देखने के लिए मिली कि फाइनेंशियल्स वीक नहीं थे। आज बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व यहाँ पे पिकअप था और इन्होंने ही जो है आज निफ्टी को संभालने की पूरी कोशिश की और भरसक प्रयास किए। तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि चलो इन्फ्लेशन तो आएगी लेकिन इनके बिजनेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल मैं बैंकों में भी बोल रहा हूँ आपको, लेकिन बैंक पॉजिटिव तो बंद हुए लेकिन इतना एग्रेसिवली नहीं थे जितना बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस। इसके अलावा टाटा मोटर्स में भी तेज़ी थी और टाटा मोटर्स में देखिएगा तेज़ी तो मैं इस तरीके से बयां करूँगा कि ऑटोमोबाइल्स में अभी जो सेमीकंडक्टर्स की जो इश्यूज़ थे वो शायद अब रिजोल्व होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो भी धीरे धीरे होकर ख़त्म आएगी। और टाटा मोटर्स में जो बिजनेस है जैगवार का, उसको देखिए आप एक तरीके से। और दूसरा मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स है उसकी जो नज़र है कि टाटा मोटर्स का बहुत सारे जो ब्रांड्स इन्होंने कार सेगमेंटों के अंदर लॉन्च किए, उसमें से जो नेक्सॉन है जो 4 व्हीलर है और लगभग 10 लाख और 15 लाख के आसपास की गाड़ियों के बीच में एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन जो है वो दे रही है। और अगर आप रोड्स पे भी देखेंगे तो टाटा मोटर्स की नेक्सॉन जो है ईवी के अंदर भी, ईवी में हालांकि थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ है, ईवी के अंदर भी और पेट्रोल में और डीजल्स में सभी वेरिएंट्स के अंदर अच्छी खासी टक्कर जो है दे रही है। और जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी जो है उसमें वैल्यू फॉर मनी नज़र आ रही है। तो टाटा मोटर्स की ये जो नेक्सॉन है ये शायद एक गेम चेंजर है। और इस सेगमेंट के अंदर जो बाकी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो मारुति की हैं, चाहे वो हुंडई की है, जो बाकी कंपनीज़ की है, उनको एक अच्छा खासा जो है चैलेंज दे रही है। तो शायद यहाँ पर भी हमें लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग सेंटिमेंटल भी इन चीज़ों को देखते हैं, तो टाटा मोटर्स एक अच्छा पॉजिटिव रुझान दिखा रही है इन दिनों में। और उसका एल&टी HDFC लाइफ के शेयर्स में तेजी थी। तो अगर आप 5 में से 3 शेयर्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स में ही हैं, BFSI स्पेस में यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस या इंश्योरेंस में से, तो HDFC लाइफ भी उसी कैटेगरी में। जहाँ कमजोरी थी वहाँ रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा स्टील, HDFC बैंक और HUL। और देखिएगा टाटा स्टील में जो है डिविडेंड की बड़ी एडजस्टमेंट थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेस्डेक तकरीबन 1.5% की तेज़ी के साथ अभी काम कर रहा था। यूरोप के बाजार काफ़ी अच्छे से यानी कि 1 से 1.5% के बीच में जो है ट्रेड कर रहे हैं पॉजिटिवली। सिंगापुर निफ्टी भी तकरीबन 50 पॉइंट की तेज़ी के साथ अभी जो है ट्रेड कर रहा था। हालांकि निकाई जो यानी कि जापान के बाजार तकरीबन 1% कमजोरी के साथ काम कर रहे थे, 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए थे। स्ट्रेट टाइम्स से 0.1 और हैंगसेंग और चाइना के बाजार आज पॉजिटिव थे। निफ्टी बैंक पॉजिटिवली बंद हुआ। दिन में देखिएगा बहुत अच्छी तेज़ी जो है दिखा रहे थे, 33,317 पर खुले, एकदम बड़ी अच्छी तेज़ी सुबह खुलते के साथ हुई, लेकिन बाद में जो है वो उसको होल्ड नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे कि 10:30 बजे के बाद और तकरीबन 12:30 बजे तक ग्रीन कैंडल जो है 5 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं, उसके बाद एक गिरावट देखने के लिए मिली। और तकरीबन 2 बजे के आसपास जो गिरावट हुई वो बैंक निफ्टी में जो है थोड़ा ज़्यादा सीवियर हुई और निफ्टी में थोड़ी सी कम थी। निफ्टी में लास्ट के आधे घंटे में ज़्यादा हुई जो कि यहाँ पर कम थी। तो ये देखिएगा 2 से 3 बजे का टाइम पूरी की पूरी तेज़ी गवाता हुआ नज़र आया बैंक निफ्टी। और उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पे सेटल हुआ आधे घंटे में। तो ये
था आज का नज़ारा बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम चार्ट के ऊपर भी देखें तो देखिएगा जो सपोर्ट्स लेवल्स है उनके ऊपर बंद है, यानी कि निफ्टी के सामने अगर अभी देखेंगे तो निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ कल भी कंटिन्यू रहती है नहीं रहती है। अगर निफ्टी कल पॉजिटिव होता है तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है हम होने की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिन लेवल्स के ऊपर है, जब तक 33,000 और 32,800 के बीच का जो दायरा है इसके अंदर बैंक निफ्टी है, हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि एक पुल बैक होना चाहिए। ऐसा ही मैंने कल भी आपके साथ प्रिडिक्ट किया था। आज पुल बैक हुआ भी, लेकिन ऊपरी लेवल पर फिर सेलिंग आ गई। और कुल मिलाकर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इशू है, ये अगर सही तरीके से बैठता है तो आप कल देखेंगे कि जो मैं आपके साथ 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ कि भाई एक शॉर्ट कवरिंग रैली या एक पुल बैक आना चाहिए, वो शायद आपको कल आता हुआ नज़र आ जाए। कल नहीं आएगा तो फ्राइडे के सेशन में, बट हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी हम ब्रेकडाउन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है, और ओवरसोल्ड सिचुएशंस में सभी सस्ते रेट पर माल बेचने के लिए शायद तैयार नहीं है, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और जो सेलर्स जिन्होंने माल बेचा है अभी, और कुछ लोगों ने फ्यूचर्स के अंदर जो शॉर्ट्स पोजीशंस बनाई होंगी, तो बेचने वाला शायद इतना नीचे बेचना और नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि बाजार एक बार पुल बैक करे तब मैं बेचूं। इसी तरीके से जो लोग शॉर्ट्स करे हुए हैं और उनको अगर बाजार नीचे जाता हुआ नहीं नजर आएगा तो वो भी कहेंगे भैया अपनी पोजीशन को कवर करो, बाद में कोई रिस्क ना राइज हो जाए, बाजार कहीं तेजी ना पकड़ ले। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं उन सबको देखते हुए हमें लगता है कि एक पुल बैक बनना चाहिए। इसके अलावा SBI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक और PNB तेज थे। आज HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक दोनों मेजरली जो है बाजार बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींच रहे थे। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक भी कमज़ोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज फेवर में था बुल्स के, और काफ़ी दिनों के बाद आपको इतना अच्छा एडवांस डिक्लाइन देखने के लिए मिला, जहाँ पे 1038 पॉजिटिव थे और 878 नेगेटिव थे। FIAs बेचने से बाज नहीं आएंगे भाई साहब, आप क्या करोगे? उन्होंने बेचना है, आपने ख़रीदना है। अब उनकी शॉर्ट कवरिंग जब आएगी तो अगर हमारे जो प्रोप्राइटर से अकाउंट्स हैं या HNI इन्वेस्टर्स हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल उनकी तरफ से एक अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए मिले। और अगर उनकी बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगी तो FIAs भी शायद कल बैकफुट पे आएंगे, और DIAs ने थोड़ा सा अगर और अपनी बाइंग का लेवल बढ़ा दिया तो हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि कल के दिन में एक शॉर्ट कवरिंग जो है आनी चाहिए, बशर्ते कि USA पॉजिटिव आउटकम आए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा सरप्राइज़ ना हो जाए कि 1% बढ़ा दे। अगर 1% बढ़ा दिया तो भैया फिर तो बहुत बड़ी गिरावट जो है हम उम्मीद कर सकते हैं। बट हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि कोई भी इकोनॉमी में 1% एक ही झटके में बढ़ाना वो इकोनॉमी के लिए भी जो है सही नहीं होता। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार 0.75 एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 0.5 आ जाए, और 0.5 आते के साथ बाजार एक अच्छा पुल बैक देता हुआ नजर आए। उसके बाद फिर देखेंगे कि भाई बाजार उसको फॉलो बाइंग आ रही है या फिर बाजार दोबारा से गिरने के लिए तैयार है। बट हम एक चांस मान रहे हैं कि यहाँ पर एक पुल बैक बनना चाहिए। और यहाँ पे FIAs ने भी आज देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग नहीं की, ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई वो अभी फ्यूचर्स अब बेचना नहीं चाह रहे। आप इसको हेजिंग भी मान सकते हैं कि ठीक है इंडेक्स फ्यूचर्स में सेल नहीं कर रहे हैं, कैश में माल बेच दिया है। इसके अलावा ऑप्शंस की बाइंग भी हुई, और 2 दिन में जो ऑप्शंस की बाइंग हुई है तो यहाँ पर ये बात तो पक्का है कि यार पुट के तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे, कॉल के प्रीमियम थोड़े से कम है, बाजार ओवरसोल्ड है। हेजिंग के लिए मुझे लगता है कि दोनों दिन की जो है ये बाइंग्स जो है कॉल साइड में होनी चाहिए एग्रेसिवली मेजॉरिटी के साथ। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जो पुल बैक है वो हम ये मान सकते हैं कि FIAs ने भी जो अपनी पुल बैक की तैयारी कर रखी है। और 630 करोड़ देखिए हालांकि जी इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में सेल किए। बजाज फिनसर्व 4% की तेजी था, 2% बजाज फाइनेंस में तेजी थी, टाटा मोटर्स में 2.21%, हीरो मोटोकॉर्प्स में कल मैंने आपको बोला था LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है तो उसका भी असर था थोड़ा 1.78। और ऑटो में जो है कल ब्रेंट क्रूड के प्राइस 124 से 120 पर भी आ गए थे, ये भी आप पॉजिटिव मान सकते हैं। इसके अलावा टाटा स्टील, ONGC, NTPC, विप्रो और इन्फोसिस जैसे शेयर्स जो है कमज़ोर थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी कमजोरी थी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिएगा 2800 के आसपास के जो भाव थे। तो मैंने कहा था कि बहुत सारी जो सेलिंग्स आएगी जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, तो वहाँ से देखिएगा तकरीबन 200 रुपये जो है कमज़ोर हो चुका है। इसके अलावा ऑप्शन चेन देखिएगा, ऑप्शन चेन में ना सबसे खास बात क्या देखने के लिए मिल रही है, एक तो डेटा कम है, यानी कि अब जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो क्लोज कर रहे हैं पोजीशंस को, ओपन पोजीशंस ज़्यादा नहीं छोड़ के जा रहे हैं। जनरली ऑप्शन जो है थर्सडे के दिन जो है
पिछले 1 महीने 1.5 महीने के दौरान गैप अप और गैप डाउन जो हुए हैं उसकी वजह से शायद वेडनेसडे के दिन जो है ओपन पोजीशंस नहीं छोड़ के जाना जो है ट्रेडर्स पसंद कर रहे हैं। और यही रीजंस हैं कि आज 15,800 जो कि एक रेजिस्टेंस है वहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो भी मान रहे हैं भाई कहीं 15,800 की तरफ बाजार आ जाए तो फिर वो फंस ना जाए, तो वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ लेके आए हैं। तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट वो 16,000 पे है, तो हो सकता है कि 15,800 के आसपास कल बाजार आए और 15,800 को अगर पार करके आधे घंटे टिकता है फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार 16,000 की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि लास्ट के दिन में क्या होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं छोटे छोटे और एक साइड जिधर भी बाजार में ज़्यादा ट्रेडर्स फंसे होते हैं ऑपरेटर्स उसी साइड प्ले कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है पुट खरीद के बैठे हुए हैं इस हफ्ते भी, क्योंकि सब लोगों को इतने बड़े फुल्स देखने के लिए मिले और बाजार कमज़ोर थे तो सब लोगों को लगा कि यार अभी पुट खरीद ले। तो साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि पुट वालों के पैसे शायद ना बनवाएं, और बहुत लोगों ने कॉल्स भी खरीद रखी है लेकिन प्रीमियम इतने दे रखे हैं कि अगर वो चलेगा तब भी कुछ नहीं। तो पैसे तो जब बनेंगे जब वो प्रीमियम्स आपके हाथ में आ जाएं। तो आप देखिएगा 68 रुपये का प्रीमियम तो अभी भी है, और जहाँ पर बाजार बंद हुए हैं वहाँ से 68 रुपये और चलेगा, यानी कि 15,868 तक तो जो कॉल राइटर्स है उसको नुकसान है ही नहीं। तो यहाँ पर आप ये बात समझेंगे अच्छी तरीके से कि ये जो कैलकुलेशन है हमारी, और ये जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है बाजार काम करते हुए नजर आएंगे। अब अगर पुट साइड में भी हम देखें तो पुट राइटर्स जो है 15,550 पर एक्टिव हैं। ये मुझे लगता है कि वो लेवल है जो एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट लेवल भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में देखिएगा अनवाइंडिंग हो गई, 33,500 की कॉल में अनवाइंडिंग हो गई। इसका मतलब है कि ये लोग भी मान के चल रहे हैं कि 33,500 के ऊपर बाजार जाएगा और पोजीशंस को अपनी को साफ कर लो। अब यहाँ पर भी 212 रुपये का प्रीमियम है, तो इसका मतलब बाजार अगर 33,300 से 33,700 तक भी जाएगा तब तक भी कॉल राइटर को कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो प्रीमियम से एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा है, तो जो खरीदने वाले हैं उन्होंने आज भर भर के पैसा दिया है कि इसका मतलब ये है कि वो मान के चल रहे हैं ऑप्शन बायर कि भाई एक गैप या गैप डाउन ओपनिंग होगी। और इसी तरीके से 33,300 के आसपास भी देखिएगा 258 है, और यहाँ पर 33,300 पे 325 रुपये कॉल साइड में प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये कॉल साइड में प्रीमियम आप अगर क्लोजिंग देखेंगे तो जो क्लोजिंग है उस फिगर से अगर आप देखें 33,339 है, यानी कि 3,339, तो 39 रुपये की आप एडजस्टमेंट प्रीमियम में मान सकते हैं। लेकिन उस 39 को भी एडजस्ट करने के बाद 39 को भी एडजस्ट करने के बाद 325 रुपये, अगर इसमें वो 39 रुपये भी जोड़ोगे आप तो भी आप पाएंगे कि 325 रुपये ज़्यादा है। तो ये 325 रुपये कॉल साइड ज़्यादा है, तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ज़्यादातर पोजीशंस हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक पुल बैक आएगा, यानी कि जिन्होंने भी ऑप्शंस खरीदी हैं लास्ट के टाइम पर वो कॉल साइड में ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप 33,400 में भी देखेंगे तो कॉल में 266 रुपये जबकि पुट में 220 रुपये। तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि प्रीमियम जो है कॉल वाले ज़्यादा देने के लिए तैयार है। अगर आप एग्जैक्टली 34,000 पे भी आएंगे तो कॉल के जो प्रीमियम है वो अभी भी 55 रुपये है, यानी कि नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस में ये जो प्रीमियम है 25-26 रुपये होने चाहिए थे, जो 55 रुपये हैं। तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई बुल्स जो है ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। हालांकि प्रीमियम पुट साइड भी काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, यानी कि जो डाउन साइड खेल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम दे रहे हैं, बट एज़ कम्पेयर टू पुट के प्रीमियम के सामने कॉल के प्रीमियम जो है 10 से 12% जो है ज़्यादा है। तो इन सब प्रीमियम को अगर हम देखें और लॉजिक लगाएं तो शायद थोड़ा सा बाजार जो है, देखिए प्रीमियम को देखें तो लगेगा दोनों साइड मूव करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई प्रीमियम अगर कॉल का बायर ज़्यादा देने के लिए तैयार है और कॉल का सेलर कह रहा है भाई मैं सस्ते में माल नहीं बेचूंगा, तो इसका मतलब है कि कॉल का सेलर भी थोड़ा सा डरा हुआ है कि यार कहीं मैं फंस ना जाऊँ कल बाजार में अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो इन सब को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो डेटा हमारे पास है और कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है, देखिएगा आप यहाँ ध्यान रखिएगा 33,900 पे भी अनवाइंड हुआ है, 33,800 पे भी अनवाइंड हुई है, 33,600 पे भी अनवाइंडिंग हुई है, जबकि पुट साइड में अनवाइंडिंग केवल 33,200 में हुई है। सब जगह जो है राइटिंग हुई है। और 33,500 तो देखिएगा क्योंकि थोड़ा दूर है इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ जहाँ कॉल राइटर फंस सकते तो कॉल राइटर्स ने अनवाइंड की। और इवन इन द मनी में भी आप देखेंगे तो 33,200 में भी, 33,100 में भी, 33,000 में भी यहाँ पर भी अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब है कॉल राइटर डिफेंसिव है। तो इन सब को देखते हुए हमें लगता है कि बाजार जो है
तेजी जो भी करे ना करे, बट एक बार 33,700 33,800 शायद एक बार दिखाएगा ऑप्शन चेन के डेटा देख के, ऐसा मुझे लगता है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में देख के बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरीके के लगे, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।